हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके फिजिक्स क्लास 12 का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो देख सकते हैं टॉपिक है आपका वैद्युत धारा। वैद्युत धारा जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट भी बोला जाता है। ठीक है, वैद्युत धारा जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट तो होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वैद्युत धारा होती क्या है। वैद्युत धारा जैसे घर पे नॉर्मली सप्लाई होती है ना, बिजली जिसको बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। वैद्युत धारा को इलेक्ट्रिसिटी भी बोला जाता है, जो घर पे नॉर्मली सप्लाई होती है। ठीक है, तो उसके द्वारा हम क्या चला सकते हैं, जैसे पंखा चला सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चला सकते हैं, कूलर चला सकते हैं, प्रेस चला सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपकी किसके द्वारा चलाई जाती है, आपकी वैद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलाई जाती है। अब डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, आवेश का प्रवाह ही तो है जिसके द्वारा क्या होती, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आपकी वो चालू हो जाते हैं। तो आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, उनमें कोई भी गति नहीं हो रही होती, लेकिन हम क्या करें, अगर आवेश दे दें तो वो क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। ठीक, तो वही क्या होने लगता है, आवेश का प्रवाह, जिसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे हमने क्या लिया, एक स्विच लिया। एक स्विच जैसे घर का नॉर्मली स्विच होता है ना, तार से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो तार पे क्या होते हैं, सोए हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, जब भाई हम स्विच नहीं ऑन करेंगे तार में करंट नहीं जाएगा, बल्ब नहीं जलेगा घर का। लेकिन हम क्या करें, जब स्विच को ऑन करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन सो रहे होते हैं, जैसे स्विच को ऑन किया, सप्लाई यानी आवेश का प्रवाह तार में होने लगा। तो जो इलेक्ट्रॉन सो रहे थे उनको धक्का मारते हुए क्या करें, आगे बढ़े और कहां तक पहुंचे, बल्ब तक पहुंचे या पंखे तक पहुंचे, कूलर तक पहुंचे, कहीं तक भी पहुंचे। ठीक है, तो भाई जब वहां तक पहुंचेंगे इलेक्ट्रॉन तेजी से, तो पंखा क्या होगा, घूमने लगेगा, बल्ब क्या करने लगेगा, जलने लगेगा। ठीक है, तो यही होता है कि आवेश प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है, आपकी वैद्युत धारा कहलाती है। जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह तेजी से हुआ, और इलेक्ट्रॉनों का जब प्रवाह हुआ तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिससे तार कनेक्ट है, तो वो क्या करने लगी, वो चालू हो गई, मतलब अपने चलायमान गति पर आ गई। चाहे आपका बल्ब हो तो वो जलने लगता है, पंखा हो तो चलने लगता है, और जैसे आपकी फ्रिज वगैरह है तो वो ठंडक देने लगती है। ठीक, तो यही काम होता है वैद्युत धारा का, आवेश का प्रवाह करना ही वैद्युत धारा का काम होता है, यानी वही इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो अगर बात करें एक सेकंड में हम एक सेकंड में आवेश का प्रवाह कितना करें, एक सेकंड में जो हम आवेश का, एक सेकंड में जितना आवेश हम प्रवाहित कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को देने के लिए, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। ये डेफिनेशन भी आप बोल सकते हैं कि एक सेकंड में जितने आवेश का प्रवाह हम करते हैं वो आपकी वैद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, तो फॉर्मूला इसका कैसे ज्ञात करेंगे, तो मान लेते हैं क्या, टी सेकंड में, कितने सेकंड में, टी सेकंड में आवेश आपका क्यू हो, तब वैद्युत धारा क्या हो जाएगी, जब हम टी सेकंड में क्यू आवेश प्रवाहित करें तब धारा आपकी क्या हो जाएगी। तो वैद्युत धारा को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है इसका मात्रक, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो जब हम टी सेकंड में क्यू आवेश प्रवाहित कर रहे हैं तब धारा आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टी। क्या हो जाएगा, Q अपॉन टी, यानी आवेश बटे समय, कि कितना समय हम लगा रहे हैं, कितना आवेश दे रहे हैं, वही क्या कहलाएगा, आपकी वैद्युत धारा। यानी कि डेफिनेशन आप ऐसे भी बना सकते हैं, आवेश तथा दिए गए जितना आवेश हम दे रहे हैं और जितना समय उपयोग कर रहे हैं, उन दोनों के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर होता है। तो 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर किसके बराबर होगा, 1 एम्पियर बराबर होगा आपका 1 कूलम बटे कूलम प्रति सेकंड के। 1 एम्पियर आपके 1 कूलम प्रति सेकंड के बराबर होगा। तो 1 एम्पियर का मान कितना होता है, अगर बात करें कभी कभी क्या होता है, न्यूमेरिकल में हमें 1 एम्पियर का मान रखना होता है, तब इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान होता है 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। ठीक है, तो ये मान होता है 1 एम्पियर का इलेक्ट्रॉन सेकंड होता है। तो भाई अगर आपको वैद्युत धारा अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहें।